ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेयार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के अंदर 4 ऐसी गाड़ियां जो सबसे शिखर पे चल रही हैं। थोड़ा सा उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, किसका क्या प्लस पॉइंट है, किसका क्या माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं इन गाड़ियों की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खासियत है, किसके अंदर कुछ कमी रह गई। सोनेट के साथ मुकाबला करते हैं दोस्तों नेक्सन, वेन्यू और ब्रेजा का। वैसे तो इको स्पोर्टर XUV300 भी है और साथ ही मैग्नाइट भी लॉन्च हो रही है जल्दी, बट अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां जो हैं इनके साथ इसका मुकाबला करके देखते हैं। जहां पे सोनेट 10.25 सबसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी ट्रैक्शन मोड जैसी सुविधाएं लेके अपने साथ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर लेके आती है। वहीं पे अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो नेक्सन के पास सेफ्टी की रेटिंग की बादशाहत है, प्रीमियम साउंड क्वालिटी है, 3 तरह के ड्राइव मोड्स है, बेहतरीन है। ब्रेजा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है और वेन्यू उससे पहले आई हुई कार है। तो किस में क्या खासियतें हैं, क्या कमियां हैं, क्या सोनेट सब पे भारी, बात करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे नीचे से, यानी कि ब्रेजा से। ब्रेजा के बाद ऑप्शंस कम है इसलिए इससे शुरू कर रहा हूँ। ब्रेजा दोस्तों अच्छी खासी दिखने वाली कार है जिसने कि नया मुकाम हासिल किया। पहले डीजल के अंदर आती थी तो तब भी नंबर 1 थी, अब भी नंबर 1 है। कारण बहुत सारे हैं। मारुति सुजुकी का एक ठप्पा लगाओ उसके ऊपर, रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है और सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। K15 सीरीज़ का जो इंजन है इसके अंदर लगा हुआ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है पेट्रोल के अंदर, और उसके अंदर AMT की सुविधा भी है जो एक माइल्ड हाइब्रिड इसको बोलते हैं, SHVS बोलते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है नहीं। इंजन स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी के साथ वो गाड़ी हमारे सामने पेश की गई थी। खासियतें दोस्तों, रिफाइनमेंट लेवल ठीक ठाक से हैं, अच्छी खासी दिखने वाली गाड़ी है, माइलेज ठीक ठाक है और रीसेल वैल्यू भी हमें अच्छी मिल जाती है, जिसके अंदर कि हमें डिज़ाइन की लैंग्वेज भी अच्छी खासी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन क्या परेशानी है दोस्तों इस गाड़ी के साथ, सोनेट के पीछे कहाँ रह जाती है? सबसे बड़ी बात तो इसके पास सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है। कीमतों की अगर बात करो तो थोड़ी महंगी साइड पड़ जाती है, क्योंकि चलो थोड़े फीचर भी दे दिए, इंजन भी बड़ा होने के कारण इसके पास महंगी है गाड़ी। ये 7,44,000 से 11,40,000 रुपये तक इसकी कीमतें जाती हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर जो ऑटोमेटिक है वो भी इतना बढ़िया नहीं है। 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है जो कि DCT के सामने फेल हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी इसके पास ख़त्म हो जाती है। फिर डीजल ऑप्शन नहीं, कोई नहीं है, ना डीजल है ना कोई ऑटोमेटिक है डीजल का, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं। और जब नई गाड़ी इन्होंने रिफ़ाइन करके तो चलो कर दी पेश, लेकिन जब नई गाड़ी इन्होंने लॉन्च की तो उसके अंदर कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ एक इंजन को छोड़ के। बोनेट, ग्रिल सब कुछ वैसा ही, छोटी सी एक पट्टी उसकी रिकल को जो पट्टी है बस वही थी, बाकी सब कुछ एज इट इज़ इंटैक्ट रखा गया। तो थोड़ी सी ये चीज़ पीछे रह जाती है, थोड़ी आउटडेटेड मानी जाती है चीज़ की। बॉक्सी डिज़ाइन वैसा ही रखा लेकिन सिर्फ इंजन चेंज कर दिया, तो उम्मीद की जा रही थोड़ी रिफ्रेशमेंट की, तो वो रिफ्रेश गाड़ी हमारे सामने नहीं पेश हुई एज पर्टिकुलर बेस्ड ऑन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगली बात करते हैं दोस्तों टाटा नेक्सन की। टाटा नेक्सन के अंदर काफ़ी अच्छी सारी खासियतें हैं, बहुत बड़ा एक ब्रॉड बैंड है इसका, कई तरह की वैरायटी आती है। अभी हाल ही में 9,70,000 रुपये के करीब की उन्होंने एक डीजल वेरिएंट निकाला जिसके अंदर की ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स और सनरूफ भी उसके अंदर दे दी गई, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल के अंदर सारे फीचर उन्होंने देने की कोशिश की। अब जब गाड़ी दोबारा BS6 में कन्वर्ट की गई तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से इसका फ्रंट ग्रिल बम्पर चेंज किया गया, जो देखने में और भी अट्रैक्टिव लग रही है अब गाड़ी। खासियतें दोस्तों, प्रीमियम साउंड क्वालिटी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सीट कुशनिंग पर्टिकुलरली बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इसके साथ साथ ही इसके अंदर काफ़ी पावरफुल इंजन है। अपने सेगमेंट के अंदर अगर कागजों में देखा जाए तो सबसे पावरफुल इंजन है, हालांकि 1.2 और 1.5 है, लेकिन फिर भी कागजों में ब्रेजा से भी ऊपर चल जाते हैं। वो 1500 सीसी का इंजन है, ये 1200 सीसी का इंजन है, फिर भी इससे आगे निकल जाता है ये। तो सेफेस्ट कार की इसके पास टैगलाइन भी है कि सेफेस्ट कार है ये, और ये बोस्ट करते हैं इस चीज़ को, अच्छी बात है। स्टाइलिश डिज़ाइन है इसका। इसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स हमें मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को निभाते भी हैं। ऐसा नहीं कि डायल ही दिया हुआ उसका कुछ फंक्शन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाता है। और एक मात्र ये ऐसी गाड़ी है जो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल है हमारे पास, जो कि हम सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। ये खासियत इसके साथ जुड़ी हुई है। और खासियत दोस्तों इसके अंदर ये है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है और निचले ट्रिम्स के अंदर भी हैं, जबकि
सोनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट डीजल का, एक ही पेट्रोल का है और वो भी टॉप वेरिएंट नहीं है। तो ये खासियत इसके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि इसका जो प्राइस ब्रैकेट है थोड़ा सा महंगा है, 6,99,000 से लेकर 12,70,000 रुपये तक इसकी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी इसके तकरीबन सारे वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी मेरे को नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। माइनस पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों। माइनस पॉइंट्स में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस गाड़ी का यही है कि इस गाड़ी के अंदर माइलेज की कमी है, माइलेज नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरे पेट्रोल वर्जन आ रहे हैं उसके मुकाबले इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा जर्क महसूस होता है। NVH लेवल्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में थोड़ी सी पीछे रह गई। तीसरी बात दोस्तों थी सर्विस क्वालिटी। सर्विस अच्छी ना होना इसके कम बिकने का बहुत बड़ा कारण है। कार अच्छी है लेकिन सर्विस अच्छी नहीं है, तो एक बार पैसे लगाने उसके बाद बार बार सर्विस भी करवानी है, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक Hyundai और Kia पहुंच गए हैं। तो प्लास्टिक क्वालिटी, फिट फिनिश की क्वालिटी में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें पूरी तरीके से ठीक होना भी बाकी हैं। वही इसका हालात वही हैं। 4 या 5 साल बाद अगर हम गाड़ी को देखेंगे तो वही प्लास्टिक क्लैडिंग या नॉब्स या कहीं कर्व्स कहीं से निकले हुए हमें नज़र आते हैं। वो थोड़ी सी परेशानी अभी भी है, हालांकि पहले से बहुत इम्प्रूव है, लेकिन अभी भी वो परेशानी इसके साथ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हालांकि सेफेस्ट कार गिनी जाती है, लेकिन किया सोनेट और वेन्यू के अंदर 6 एयर बैग्स दिए गए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर कमी है। आ गई बात दोस्तों आगे वेन्यू की। वेन्यू दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दूसरे नंबर की कार है, जो कि सोनेट का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी का ही हिस्सा है। तो इसके अंदर आते ही इसने अच्छी खासी धूम मचाई। कारण क्या था? इसकी स्टाइलिश डिज़ाइन। सबसे पहले इसके अंदर ऊपर LED DRLs और नीचे हेडलैम्प बम्पर के अंदर दिए गए, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। थोड़ी अट्रैक्टिव, नई स्टाइलिश बड़ी SUV की लुक देने वाली गाड़ी। खासियतें 3 इंजन ऑप्शंस हैं। तीनों इंजन ऑप्शंस के अंदर मैनुअल मिल जाता है। ऑटोमेटिक की सुविधा हमें अच्छे सारे वैराइटीज़ के साथ IMT भी मिल जाता है और DCT भी मिल जाता है। डीजल के अंदर भी हमें ऑटोमेटिक की सुविधा मिल जाती है और 4-5 ऑप्शंस भी हैं। तो एक वैरायटी बहुत मिल जाती है इसके अंदर, ये बड़ी सबसे अच्छी खासियत है इसकी। और 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो काबिले तारीफ़ है। उसके अंदर मैनुअल भी है और इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लच की हमें खासियत मिल जाएगी। खासियत है ये है कि क्लच नहीं है उस गाड़ी के अंदर, आपने सिर्फ एक्सेलरेशन करनी है और गियर शिफ्ट करनी है। और दोस्तों इसकी खासियतों के अंदर मैं बात करूँ तो इसकी अभी तक की Hyundai की सभी गाड़ियों के अंदर मेरे को सबसे बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस लगते हैं इस गाड़ी के। इस गाड़ी की दोस्तों प्राइस ब्रैकेट 6,75,000 रुपये से लेकर 11,11,000 रुपये तक चले जाते हैं, जिसके अंदर की सनरूफ और DCT जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। अब बात करूं दोस्तों इसकी माइनस पॉइंट्स की, तो माइनस पॉइंट्स में ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जुड़ा हुआ है इसके अंदर कि इसकी जो रियर का जो डिज़ाइन बनाया है, रियर का डिज़ाइन हमें कुछ छोटी गाड़ी का एहसास देता है, वो बड़ी गाड़ी का एहसास नहीं देता। जो इसके पर्टिकुलर इसके टेल लैंप्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे डिज़ाइन किए गए हैं, दूर से बड़ी गाड़ी की लुक नहीं आती। और दूसरा बात है दोस्तों इसकी 1.0 लीटर के इंजन के अंदर थोड़ा सा हीटिंग इशू मेरे को भी नज़र आया। मैंने चलाई गाड़ी तो इसमें मेरे को भी हीटिंग इशू नज़र आया, तो ये थोड़े से इसमें माइनस पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी ताज़ा तरीन नई गाड़ी की, जो कि है 1.0 लीटर, 1.2 लीटर और 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आने वाली किया सोनेट। इंडिया के अंदर सबसे सस्ती गाड़ी, शुरुआत 6,71,000 रुपये से करने वाली गाड़ी। खासियतें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम इसके अंदर है। किया का एक अच्छा नाम लेके चल रही है, स्टाइलिश लुक्स हैं, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। छोटी गाड़ी होने के बावजूद एक बड़ी गाड़ी की फील देती है, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो या रियर में हो, कहीं भी आप देख लें तो बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया है। फिट फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और जो इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए कई फर्स्ट इन सेगमेंट है, जैसे कि मैंने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की, बॉस का प्रीमियम स्पीकर सेट इसके अंदर लगाया गया जो कि बेहतरीन साउंड क्वालिटी देता है। साउंड मूड लाइटिंग है, ट्रैक्शन मोड्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये फर्स्ट इन सेगमेंट सारी चीज़ें आई हैं इसके अंदर। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर इसके टॉप वेरिएंट में हमें मिल पाती हैं। खासियतों में दोस्तों इसके और बात ये जुड़ी हुई है कि इसके अंदर सबसे बड़ा 392 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है, यानी कि ये गाड़ी 3995 सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है। लेकिन फिर भी इस तरीके से इस गाड़ी की जो सीट्स हैं एडजस्ट किया गया कि पीछे भी हमें बूट अच्छा तरीके से मिल पाता है। प्रैक्टिकलिटी में गाड़ी बहुत अच्छी है, जिसके अंदर की सारी हमें निक नैक रखने की, न्यूज़ मैगजीन होल्डर सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। और अगर बात करूँ दोस्तों इसकी कमियों की, सबसे बड़ी कमी दोस्तों इस गाड़ी के अंदर यही है कि छोटे वेरिएंट के अंदर कहीं भी ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। दूसरी भी यही है कि इसके अंदर टॉप वेरिएंट में भी कहीं भी हमें ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर एक एक ही हमें ऑटोमेटिक मिल पाता है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है।
अगली बात तो करूं मैं तो इसके अंदर 1.0 लीटर का जो इंजन है उसके अंदर IMT टेक्नोलॉजी ही दी गई है, या इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है या DCT है। उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं दिया गया जैसे कि वेन्यू के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल अगर आंकड़े सब देखे जाएँ तो मेरे हिसाब से इसको यूँ कहा जाए कि अगर एक ओवरऑल अच्छा पैकेज हमें चाहिए तो मेरे हिसाब से जैसे डीजल और 1.0 लीटर के पेट्रोल की कीमतें तकरीबन बराबर हैं, तो इसमें से कोई भी हम गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। मेरे को वैल्यू फॉर मनी पैकेज लगते हैं, पर्टिकुलरली HTX वेरिएंट इसके। तो अगर सिटी और हाईवे की मिक्स कंडीशन में चलना है तो इसमें अंदर बहुत सारे सेफ्टी पैक भी हमें मिल जाएंगे, तो ये गाड़ी हमारे लिए बेहतरीन रहेगी। सस्पेंशन गाँव देहात के हिसाब से आज भी नेक्सॉन का बहुत अच्छा है, तो वो गाड़ी गांव देहात और हाईवे को मिक्स करके ये गाड़ी हमारे लिए वहाँ पे सक्सेसफुल रहेगी। ब्रेजा दोस्तों किसी ने रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए या बहुत दूर हमें किया का या किसी भी और कंपनी का हमें सर्विस नेटवर्क सर्विस सेंटर पड़ता है और हमें थोड़े से रखे गाड़ी बेच देनी है तो हमें ब्रेजा ठीक रहेगी। किसी को नई गाड़ी किया पे अभी भरोसा नहीं है और मैनुअल ट्रांसमिशन 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर रेगुलर मैनुअल चाहिए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ चॉइस बचती है डीजल के साथ। तीनों इंजन ऑप्शन सेम मिल जाती हैं लेकिन मैनुअल नहीं मिल पाता 1.0 में, तो उनके लिए ऑप्शन बचती है वेन्यू। अगर कम कीमत के अंदर अच्छी गाड़ी चाहिए 6,71,000 रुपये शुरू हो रही है सोनेट, तो ओवरऑल पैकेजेस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, ये अच्छी प्रतिस्पर्धा दे पाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा और कई सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।